हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपये में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछा गया है। तो इसको हम बीच में लिख देंगे सीपी, ऐसे सीपी लिख देंगे सीपी। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि 575 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी से अधिक बेच रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 575। और एक बार हानि हो रहा है, 385 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है, इसका मतलब सीपी से कम में बेचा होगा तभी उसको हानि हो रही है ना। अब क्वेश्चन में ये भी बोला कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि, यानी कि जो लाभ और हानि का जो रेशियो है वो बराबर है। अगर एक का हानि हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि अगर एक का हानि हो रहा है तो एक का ही प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का रेशियो जो है बराबर है। तो इधर लॉस हो रहा है और इधर प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे इसके लिए हम लोग सीपी निकालने के लिए जो रेशियो है उसको ऐड कर लेते हैं। एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 का और इन दोनों का 385 और 575 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, देखिए घटा लेते हैं। 5 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और ये हो गया 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 190। 2 का अनुपात 190, तो 1 का अनुपात हो जाएगा 95, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हमको अगर एसपी से हमको सीपी निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे, ये जो रेशियो है इसको घटा लेंगे, 95 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, और 17 में से 9 गया 8, और ये यहाँ बचा 4, यानी कि जो 480 रुपया हो गया हमारा वो सीपी हो गया। अगर हमको यहाँ लॉस वाले से अगर निकालना होगा तो ये 95 मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, है ना। अगर 95 जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 5 10, और 8 9 17, और 1 18, और 3 और 1 4, इधर से भी 480 आ गया। तो हमारा जो इसका सीपी है वो कितना आ गया, 480 रुपया। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीपी, एक तरफ लाभ हो रहा है, 524 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है, और हानि हो रहा है तो सीपी से कम 452 रुपये में हानि हो रही है। और इसमें भी क्वेश्चन में बोला है कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि, मतलब लाभ और हानि इसमें भी बराबर है। तो एक का अगर हानि हो रहा है तो एक का ही प्रॉफिट हो रहा है, और इधर लॉस हो रहा है और इधर प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, दोनों को, ये जो रेशियो है इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 1 और 2, 2 का अनुपात, और इन दोनों का भी घटा लीजिए। ये जो 452 और 524 है, तो 524 में से 452 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और 12 में से 5 गया 7, या 72 हो गया, यानी कि एक का अनुपात आ गया हमारे पास 36। अब चूँकि जो लाभ और हानि का जो रेशियो है वो बराबर है, इसलिए हम लोग एक के अनुपात में ही यहाँ से अगर यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, 36 घटा लेंगे तो 14 में से 6 गया, ये होगा 8, यहाँ बचा 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 4, तो 488 जो है हमारा बी वाला ऑप्शन ये हो गया हमारा सीपी। अगर हम लोग सीपी से निकालना होगा तो इसमें हम लोग को 36 जोड़ना होगा, है ना। जोड़ दीजिए, तो ये होगा 6 2 8, 5 3 8, और 488। अगर लॉस वाले से अगर हमको निकालना है तो उसमें हमको ये जो रेशियो वाला है उसको ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 600 रुपये में बेचने में उठाए गए हानि का दोगुना है, तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो ये भी वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हो गया CP। अब अगर हम इसको 1200 में बेच रहे हैं तो यानी कि कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, और हानि हो रहा है जब इसको हम लोग 600 रुपये में बेच रहे हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन में बोला है कि जो प्राप्त लाभ हो रहा है उसे बेचने में उठाए गए हानि का दोगुना है। किसका? हानि का दोगुना है। हानि का दोगुना मतलब अगर 1 का हानि हो रहा है तो उसको 2 का प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर 1 का हानि हो रहा है तो उसको 2 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ इसका जो रेशियो होगा 1 और 2 का रेशियो होगा। तो इसमें भी 1 और 2 कितना हो गया? 3। जो यहाँ पे 3 का रेशियो, 1200 600 का डिफरेंस क्या होगा? 600 होगा। 3 का रेशियो 600, तो 1 का रेशियो होगा 200 ना। अब देखो इसमें हम लोग अगर यहाँ से प्रॉफिट से निकालना होगा CP, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 का रेशियो 200 है, यहाँ पे जो रेशियो है इसका 2 है, तो 2 के रेशियो में ये क्या हो जाएगा? 400 हम लोग को इसमें माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 के रेशियो में है। यहाँ से हो जाएगा 0 0 और 12 में से 4 गया 800, तो इसका जो यहाँ से होगा CP 800 होगा ना। अगर यहाँ से मुझे निकालना होगा CP, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये जो है रेशियो है 1 के रेशियो में हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 200 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, है ना, इसलिए 200 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 200 ऐड करेंगे तो 800 यहाँ पे हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।